everyone. So in this video I am going to teach you about the spring force. In previous videos already we have discussed about the string. So in this video we will discuss about the spring force. So let's start. So for that first we will take one spring. So this is our spring. So for this spring if we stretch, मतलब हम इस स्प्रिंग को यहाँ से खींचेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम खींचेंगे, डेल्टा एक्स डिस्टेंस से अगर हम खींचेंगे तो इस स्प्रिंग में क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, फोर्स क्रिएट होता है और वो फोर्स होता है एफएसपी. हम उसे डिनोट करते हैं, स्प्रिंग फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफएसपी और इसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है डेल्टा एक्स की डायरेक्शन से. तो ये है एफएसपी की डायरेक्शन, मतलब स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट होता है. अगर हम इस डायरेक्शन में इस स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, स्प्रिंग को हम जिस डायरेक्शन में खींचते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स जो है वो जनरेट होता है. तो ये है स्प्रिंग फोर्स. अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इस स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट हुआ है तो उस स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स. ये फॉर्मूला हमें दिया है हुक्स ने और इसे हम कहते हैं हुक्स लॉ. और इसके बारे में, इसके डेरिवेशन, ये सब हम इलास्टिसिटी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. फॉर्मूला यूज़ करके हम इसके स्प्रिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अब देखिए एफ एस पी क्या है, ये स्प्रिंग का फोर्स है माइनस के डेल्टा एक्स. ये जो है फॉर्मूला है. इस स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट हुआ है उसको हम कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं. इस फॉर्मूला में के डिनोट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड दिस स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग किस मेटल का है या किससे बना हुआ है, कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट. और इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर में. अब नेक्स्ट है ये डेल्टा एक्स. ये होता है कंप्रेशन इन लेंथ, और एल्स इसे हम लिख सकते हैं एलोंगेशन इन लेंथ. elongation of spring, इसे हम लिख सकते हैं compression of spring और elongation of spring. compression of spring, elongation of spring, मतलब हम स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर रहे हैं और कितना इलोंगेट कर रहे हैं. हम कितने डिस्टेंस से हम इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं या फिर कंप्रेस, स्प्रिंग को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं ना. तो उस केस में हम जितना डिस्टेंस कंप्रेस करेंगे या फिर कितना डिस्टेंस हम इसको इलोंगेट करते हैं, उस डिस्टेंस को हम लेते हैं डेल्टा एक्स. और इसे हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग. चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग में कितना चेंजेस, स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंजेस हुआ है उसे हम लेते हैं डेल्टा एक्स. अब नेक्स्ट ये है स्प्रिंग फोर्स. इसे हम लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी, मतलब स्प्रिंग फोर्स. और ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है जैसे हम स्ट्रिंग के केस में पढ़े थे. ऐसा वाला फोर्स नहीं है जो टेंशन का फोर्स था, कांस्टेंट होता था. ये जो स्प्रिंग का जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है. जितना डेल्टा एक्स ज़्यादा होगा उतना एफ एस पी ज़्यादा होगा, मतलब डेल्टा एक्स मोर देन एफ एस पी इज ऑल्सो मोर. दोनों, अगर हम डेल्टा एक्स जितना ज़्यादा हम कंप्रेस करते हैं उतना ज़्यादा स्प्रिंग की फोर्स होती है. हम जितना ज़्यादा इलोंगेट करते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी से हम खींचते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगा के हम खींचते हैं उतना ज़्यादा इस स्प्रिंग में फोर्स होता है. मतलब ये दोनों, अगर डेल्टा एक्स ज़्यादा होता है तो स्प्रिंग की फोर्स भी ज़्यादा जनरेट होता है. तो इस वजह से इस स्प्रिंग फोर्स को हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स. अब लास्ट केस में हमने क्या स्टडी किया था, अब यहाँ पर एक सपोर्ट से अगर हम एक स्ट्रिंग के नीचे अगर हम एक ब्लॉक को अगर लटकाते हैं, ये था हमारा स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग में जो था फोर्स ये कांस्टेंट फोर्स था. इस केस में जो टेंशन ऐसे क्रिएट होता था
ये टेंशन का जो फोर्स है ये कांस्टेंट होता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। यहाँ पर जो है स्प्रिंग के फोर्स में ये स्प्रिंग जो है इलोंगेट होता है या फिर कंप्रेस होता है। इस केस में इसका लेंथ चेंज होने की वजह से फोर्स जो है चेंज होता है। इस स्ट्रिंग में देखिए इसकी लेंथ जो है चेंज नहीं होता है, तो इस केस में टेंशन का जो फोर्स है वो कांस्टेंट होता है, इस केस में वेरिएबल होता है। तो उस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स थे ये थोड़ा ईजी होते थे और ये जो प्रॉब्लम्स है थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग की जगह हम स्ट्रिंग को समझते हैं, एज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग के जगह स्ट्रिंग है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम टेंशन का जो फोर्स है उसको हम एफएसपी के फोर्स से हम रिप्रेजेंट करके हम उस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये एक स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग को हम दोनों साइड से अगर हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब दोनों साइड से हम ऐसे खींचते हैं, तो इस स्प्रिंग में जो है फोर्स क्रिएट होता है। स्प्रिंग का फोर्स जो है वो इस स्प्रिंग में क्रिएट होता है। अब पूरे स्प्रिंग में जो फोर्स है वो सेम होता है। अब इस पॉइंट पे अब देखेंगे फोर्स की, इस स्प्रिंग का फोर्स है, अगर समझिए 2 न्यूटन है इस पॉइंट पे। अगर हम यहाँ भी अगर हम मेजर करेंगे, इस पॉइंट पे भी अगर हम मेजर करेंगे तो हमें यहाँ भी मिलेगा 2 न्यूटन का फोर्स। अगर आप इस डिस्टेंस पे लेंगे, इस पॉइंट पर लेंगे, तो यहाँ भी आपको 2 न्यूटन मिलेगा। अगर हम इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी आपको फोर्स मिलेगा 2 न्यूटन। मतलब पूरे स्प्रिंग में जो है इसका फोर्स जो है कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब आप समझ सकते हैं कि स्प्रिंग की फोर्स कैसे होती है। अब ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पर हमने इसको स्ट्रेच किया x डिस्टेंस से, और यहाँ पर भी हमने इसको स्ट्रेच किया x डिस्टेंस से। समझिए ये x1 है और ये x2 है। यहाँ पर हमने x1 डिस्टेंस से स्ट्रेच किया और यहाँ पे हमने x2 डिस्टेंस से हमने स्ट्रेच किया। तो इस पूरे स्प्रिंग में फोर्स कितना होता है। अब देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे अगर आप लिखेंगे स्प्रिंग का फोर्स FSP इज इक्वल्स टू KX1 और यहाँ पे FSP इज इक्वल्स टू KX2। ये सही नहीं है, क्योंकि हम एक ही डिस्टेंस को हम नहीं ले सकते, इस डिस्टेंस को या फिर इस डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस को हम फोकस नहीं कर सकते। हमें फोकस करना है नेट डिस्टेंस पे, मतलब नेट चेंज इन लेंथ, कितना ज़्यादा लेंथ चेंज होता है हम उसे देखना है, ना कि एक जगह पे कितना चेंज हो रहा है उस बेसिस पे हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये होता है आंसर हमारा रॉन्ग। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं FSP इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए, FSP इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन लेंथ। यहाँ x1 डिस्टेंस से चेंज हो रहा है और यहाँ पे x2 डिस्टेंस से चेंज हो रहा है। तो हम ये दोनों डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करके हम डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2। तो इससे हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। मतलब हम एक ही डिस्टेंस को हम यहाँ मेजर नहीं कर सकते, हम ये स्प्रिंग का पूरा जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पूरा जो लेंथ चेंज हो रहा है, उसे हम कंसीडर करके इस फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। KX1 KX2 हम सेपरेटली कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो वो हमारा आंसर गलत होता है। हमें देखना है नेट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये जो स्प्रिंग है जितना लेंथ चेंज होता है उसके ऊपर हम आंसर फाइंड करना है। मतलब एक ही पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर अगर आप मेजर करेंगे और यहाँ पर आप मेजर करेंगे या फिर यहाँ पर आप मेजर करेंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर आप मेजर करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा स्प्रिंग की फोर्स सेम, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स जो है पूरे स्प्रिंग में जो है सेम रहेगा। अगर हम स्प्रिंग को चेंज करते हैं, मगर मतलब स्प्रिंग को अगर हम यहाँ पर अगर अलग स्प्रिंग को हम अटैच करते हैं, अब देखिए ये एक स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग के सामने अगर हम एक अलग स्प्रिंग अटैच करते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स है वो सेम नहीं रहेगा। अगर स्प्रिंग चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी जो है वो चेंज होता है। तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स। हमने टेंशन में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था और यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। अब हम एक और एग्जांपल या फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि स्प्रिंग के फोर्स कैसे लगता है, हमें कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सब हमें पता चलता है।
हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक सरफेस है, एक सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है ए ब्लॉक, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा है बी। दो ब्लॉक एक सरफेस पर रखे हुए हैं। ये दोनों के बीच में हमने स्प्रिंग को अटैच कर चुके हैं। अब इस दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है, स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के कांस्टेंट हमें दिया है K इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। सो नाउ इस केस में हमें कैलकुलेशन करना है, फाइंड FSP इफ both blocks are displaced, if both blocks are displaced by 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस से हम डिस्प्लेस करेंगे। पहले हमें फाइंड करना है सेम डायरेक्शन में, सेकेंड हमें फाइंड करना है इन अपोजिट डायरेक्शन। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये दो ब्लॉक है, ए ब्लॉक ए बी ब्लॉक, दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग है और स्प्रिंग का कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। अब इस केस में ये स्प्रिंग जो है इसमें हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब FSP फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों ब्लॉक को हम 1 मीटर डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे, मतलब ए ब्लॉक को अगर हम ऐसे मूव करेंगे 1 मीटर डिस्टेंस से, और बी ब्लॉक को भी हम डिस्प्लेस करेंगे 1 मीटर। पहले क्या कंडीशन था, सेम डायरेक्शन, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये ब्लॉक को 1 मीटर हमने डिस्प्लेस किया, बी को हमने यहाँ पर 1 मीटर डिस्प्लेस किया, तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस था वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 मीटर डिस्टेंस और यहाँ पर भी 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब ये 1 मीटर जो है शिफ्ट हो चुका है, खाली शिफ्ट हो चुका है। इसके इसमें स्प्रिंग के जो लेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया है, डेल्टा एक्स क्या हो गया है, 0, मतलब चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग का लेंथ है वो चेंज नहीं हुआ है, तो उस वजह से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू लेते हैं 0। अगर हम FSP का फॉर्मूला यूज करते हैं, FSP इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स। इस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें कितना मिला है, 0। अगर कोई भी वैल्यू केस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0, मतलब FSP का फोर्स कितना हो गया है, 0, मतलब स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है, हमारा आंसर है, क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हुआ है, स्प्रिंग ना कॉम्प्रेस हुआ है ना फिर एलोंगेट। तो इस केस में लेंथ चेंज ना होने की वजह से स्प्रिंग में जो है फोर्स 0 हो गया है। अब सेकेंड सॉल्व करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए इस एक ए ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे 1 मीटर, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में हम 1 मीटर से हम डिस्प्लेस करेंगे। दोनों अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ए को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे, और बी को हम 1 मीटर यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या होता है। तो पहले हमें डेल्टा एक्स चेक करना है, स्प्रिंग में कितना लेंथ चेंज हुआ है। स्प्रिंग में चेंज कितना हो गया है, यहाँ पर 1 मीटर और यहाँ पर 1 मीटर, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हो गया है, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो नेट चेंज इन लेंथ कितना हो गया है, 2 मीटर। अब हम स्प्रिंग फोर्स की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्प्रिंग फोर्स FSP इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो करता है, मतलब डेल्टा एक्स की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन जो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो FSP इज इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू हमें दिया है 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 2 इज 200 न्यूटन। हमारा फोर्स कितना आ गया है, स्प्रिंग का फोर्स कितना है, 200 न्यूटन इन दिस स्प्रिंग इफ़ वी डिस्प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए और बी दोनों को हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, तो स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होता है, 200 न्यूटन का फोर्स जनरेट होता है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं स्प्रिंग, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं स्प्रिंग फोर्सेस। अब नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब देखिए
अब ये कुछ सपोर्ट हैं, इस सपोर्ट से हम कुछ मास को हैंग करेंगे। पहले हम लेते हैं स्ट्रिंग, दिस इज़ आवर स्ट्रिंग। यहाँ पे हम मास को रखेंगे, मास को हमने हैंग किया है, ये है हमारा स्ट्रिंग। स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है ये। और इस मास को हम अटैच करते हैं, तो ये मास को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी फोर्स से खींच रहा है, mg फोर्स से खींच रहा है। और इसमें ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, टेंशन की फोर्स। और ये अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या देखते हैं, T इज इक्वल्स टू mg, मतलब जितना फोर्स नीचे है लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर होगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, T इज इक्वल्स टू mg। ये होता है स्ट्रिंग के केस में। अगर ये स्ट्रिंग के जगह अगर हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रिंग इफ वी यूज स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने यूज़ किया है और यहाँ पर हमने मास को हैंग किया है, तो यहाँ क्या होता है, इसको नीचे की तरफ mg का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, पर ये जो स्प्रिंग है इसका लेंथ जो है चेंज होता है जब हम मास को अटैच करते हैं। क्योंकि मास मतलब क्या है, फोर्स, मतलब हम फोर्स इसके ऊपर, इस स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग का लेंथ क्या होता है, चेंज होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका फोर्स को, इसकी लेंथ जो है चेंज नहीं होती है, पर यह स्प्रिंग की लेंथ है जो है चेंज होती है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मास को लटकाने पर इस स्प्रिंग की लेंथ जो है चेंज होती है। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग था, इसको हमने मास अटैच किया, मास अटैच करने के बाद स्प्रिंग की लेंथ जो है चेंज होती है, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाता है स्प्रिंग। तो अब देखिए इसे हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इनिशियल जो स्प्रिंग का जो लेंथ था उसे हम लेते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसे हम क्या लेते हैं, डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ जो है चेंज हो चुकी है, तो इसे हम लेते हैं डेल्टा एक्स। अब इसे नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg फोर्स से नीचे आ रहा है। और ऊपर कौन सी फोर्स होगी, स्प्रिंग की फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्प्रेशन। इस डायरेक्शन में कॉम्प्रेस हो रहा है तो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये है FSP। अब हम इस केस में अगर हम इक्विलिब्रियम लेते हैं तो FSP इज इक्वल्स टू mg। FSP क्या है, K डेल्टा एक्स, K डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू mg। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय K। मतलब इस मास को अगर हम स्लोली, हम हाथ से ऐसे स्लोली से हम सपोर्ट करते हुए हम नीचे लाएंगे, तो मतलब इस केस में हम ऑसिलेशन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के नीचे अगर हम मास को लटकाते हैं तो स्प्रिंग जो है ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है, स्टार्टिंग इनिशियल में ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है, ऊपर नीचे होता है। तो जब अब वो कांस्टेंट पे आता है तब हम इस केस को हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ऑसिलेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम उसे एक अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे ऑसिलेशन के बारे में। अब हम इसे समझ रहे हैं कि इसमें ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें कितना मिला है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय k। जब हम स्प्रिंग को लेके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि FSP का जो फोर्स है हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग का लेंथ है ये चेंज होने की वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग की जगह हम स्ट्रिंग को एज्यूम करते हैं, मतलब कंसिडर करते हैं कि ये स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन का ये हमें टेंशन लगेगा। फिर टेंशन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, FSP। तो इससे भी हम इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप देखिए
ये स्ट्रिंग हो, अगर ये स्ट्रिंग होता तो ये कौन सी फोर्स होती, तो टेंशन। तो ये टेंशन का जो फोर्स है दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द FSP इन केस ऑफ द स्प्रिंग। तो इस ऐसे भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले हम टी लेते हैं, टी की वैल्यू मतलब टी से हम टी की वैल्यू से हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद टेंशन का जो वैल्यू है उससे ही हम लेते हैं स्प्रिंग का फोर्स। तो ऐसे हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का जो फॉर्मूला मतलब स्प्रिंग के केस में क्या होता है, लेंथ चेंज नहीं होता है स्प्रिंग का। तो हम इस केस में लेंथ चेंज ना होने की वजह से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस स्प्रिंग में क्या होता है, लेंथ चेंज हो जाता है। लेंथ चेंज होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में हम ये स्प्रिंग की जगह हम स्ट्रिंग मान लेते हैं। स्ट्रिंग समझ के हम टेंशन फाइंड करके उसके बाद हम टेंशन की जगह FSP को हम सब्स्टिट्यूट करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया है स्प्रिंग फोर्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस स्प्रिंग. So we will continue in our next video. So stay tuned.